शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा वजिया ज़हरा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू पर जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की किताबों का हिस्सा बना हुआ है, लेकिन बात असल में ऐसी है कि उसकी बुनियाद कहानियों पर रखी गई है या फिर असल हकीकत पर। तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हमें वो जो पढ़ाई जाती हैं कहानियाँ वो असल हैं या फिर वो सिर्फ गढ़ी हुई दास्तानें हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और उसकी दास्तान को, उसकी स्टोरी को आज देखते हैं। चलिए थोड़ी तारीख की बात कर लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में पाक स्टडीज की किताबों में हमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की बुनियाद 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आने पर रखी गई। उन्हें पहला पाकिस्तानी और फाउंडर भी कहा जाता है। सब बच्चों को इसी तौर पर दिखाया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के आने पर ही पाकिस्तान जो है वो बनाया गया। पाकिस्तान की बुनियाद भी उन्होंने ही रखी। लेकिन कहानी क्या है? कहानी इसके बिल्कुल बरक्स है। इन्होंने जो कहानी बनाई वो क्या बनाई, हम उसके रिलेटिव बात करते हैं। कहानी ये बनाई गई कि एक औरत की पुकार पर 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम अपनी पूरी सल्तनत को दांव पर लगाकर जंग करने आ गया। मगर तारीख के असल हवाले तो कुछ और ही कहते हैं। डॉक्टर मुबारक अली, जो कि एक मशहूर हिस्टोरियन थे, वो कहते हैं कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके हीरोज बनाए गए थे और हकीकतें तो वो तो कुछ और ही थी। इस वाक़े के रिलेटेड सबसे पहला हवाला जो हमें मिलता है वो है एक किताब चाचनामा। लेकिन याद रखिए कि ये किताब जो है घटना के 500 साल बाद लिखी गई थी, यानी कि वाक़यात की और स्टोरीज की असल इन्फो या सबूत किसी के पास नहीं है। इन सब वाक़यात के पीछे असल वजह क्या थी? इन सब वाक़यात के पीछे असल वजह इनोवेशन की थी, तिजारत और सियासत। अरब फौजी तो 637 से ही इंडिया की तरफ रुझान किए हुए थी और सिंध का समंदरी रास्ता वो तिजारत के लिए बहुत अहम था और अरब्स का मकसद ही इन सबको रोकना था। अब इसका जिक्र हिस्टोरियन मन्नान अहमद ने अपनी एक किताब अ बुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट में किया है। वो लिखते हैं कि कासिम का मिशन जो है रिलीजियस जिहाद से ज्यादा एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी थी। और अब बात करते हैं राजा दहर की, जो कि एक सन ऑफ द सॉइल था। उसने अपनी जमीनों की हिफाजत की और हर उस कौम को पनाह दी जो कि जुल्म से भागकर सिंध आई थी। अरब को यही खतरा लहर था। राजा दहर इस जंग में शहीद हो गया और उसकी बेटियों को बगदाद भेज दिया गया। यहाँ पर एक और पहलू समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि खलीफा ने जब राजा दहर की बेटियों को दरबार में बुलवाया और उनकी शिकायत सुनी तो उन्होंने बोला कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ जुल्म किया है। खलीफा को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने हुक्म दिया कि जाकर मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा खाल में सी कर बगदाद भेज दिया जाए और इसी तरह ही रास्ते में मोहम्मद बिन कासिम की मौत हो गई। यानी कि जिस एम्पायर की खिदमत की और जिस रियासत के लिए जंग लड़ी उसी के ही बादशाह ने उसे कत्ल करवा दिया। लेकिन आज भी हमारी किताबों में मोहम्मद बिन कासिम को एक हीरो और लिबरेटर के तौर पर दिखाया जाता है। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। इस्लाम सिंध में तलवार से नहीं, सूफिया कराम की दावत से फैला। जैसे कि जीएम सईद ने कहा था कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध के कनकेर थे, लिबरेटर नहीं। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को असल तारीख के बारे में आगाह करते हैं या फिर उन घड़ी हुई कहानियों के बारे में बताते हैं जो कि सियासत के लिए बनाई गई। आज का पाकिस्तान मोहम्मद बिन कासिम का वारिस है या फिर राजा दहर जिसने जमीनों के लिए अपनी जान दे दी? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।